different angle। काट रोड स्थित कैनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 3 महिलाओं को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, जिसमें बैंक महिला मित्र के रूप में कार्य करने वाली इन महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात किया जाएगा और इन बैंक महिला मित्रों द्वारा ग्रामीण जनता को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने के साथ साथ बैंकों से पैसा दिलाने का काम किया जाएगा। शुक्रवार को कैनरा बैंक के प्रशिक्षण संस्थान पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिवस जनधन योजना पर बताया गया। ट्रेनर द्वारा सभी को बताया गया कि किस तरह से हमें अधिकारी से बात करनी है, किस तरह से हमें सरकार की योजनाओं के लाभ पर जनता को जागरूक करना है और किस तरह हमें लाभार्थियों से बात करनी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा कहा गया, ऑनलाइन आपकी सब्सिडी ट्रांसफ़र कर सके, आपको जो भी गवर्नमेंट की सुविधा है, जो भी आर्थिक मदद है, डायरेक्ट आपके खाते में पहुँचे। बीच जैसे पहले ये होता था कि बिचौलिए बीच में आ जाते थे, वो कुछ उसमें से कमीशन ले लेते थे। जनधन योजना जीरो बैलेंस के अकाउंट खुलती है ताकि किसी को पैसे की वजह से बैंक अकाउंट ना खुले, ऐसा ना हो। इसमें महीने में 10,000 तक रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और महीने में 4 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस खाते में चेकबुक नहीं मिलती। साथ में इसमें 30,000 का इंश्योरेंस होता है। अगर आप 45 दिन में लेन देन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली 30,000 का इंश्योरेंस हो जाएगा, जो कि अब गवर्नमेंट ने 30 दिन के लिए कर दिया कि 30 दिन में ट्रांजेक्शन जरूरी है, तो ये 30,000 का इंश्योरेंस रहेगा। साथ में इसमें जो डेबिट कार्ड मिलता है वो रुपए डेबिट कार्ड मिलता है। रुपए डेबिट कार्ड में क्या होता है, 2 तरह के रुपए डेबिट कार्ड होते हैं, एक तो रुपए प्लेटिनियम डेबिट कार्ड और एक सिंपल रुपए डेबिट कार्ड। रुपए डेबिट कार्ड में 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। उसमें अगर आप उसके थ्रू आप 90 दिन के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग का 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाएगा। करवाना बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग हमारे अम्मा बाबा नहीं जा सकते हैं, जो महिलाएं झिझक है जिन्हें जो बैंक में नहीं जा सकती हैं, उनके पास बीसी सखी खुद पहुंच जाएगी, वो सभी कार्य उनके आसानी से करवा सकेंगी। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य था। और भी बहुत सारे कार्य बीसी सखी को सौंपे गए हैं जो उसको बहुत ही जिम्मेदारी से करने हैं। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो भी खाते खोले जाते हैं उसमें खाता जीरो बैलेंस में खोला जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको उसमें 500 रुपये हो तभी आप खाता खोलें, ठीक है। और 18 साल से लेके 60 साल तक के कैंडिडेट जो भी हैं वो उसमें खाता खुलवा सकते हैं। उसके अंतर्गत 2 बीमे आते हैं, सुरक्षा जीवन बीमा और दूसरा दुर्घटना। वहीं कैनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर अमित जैन द्वारा बताया गया कि उनके इस संस्थान पर यूपी के अलग अलग जनपदों से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस सखी प्रतिभा कर रही है। उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग पाए जाने के उपरांत ये सभी बैंक सखी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सरकार की योजनाओं पर काम करेंगी, बेरोजगारों को रोजगार से वाबस्ता कराएंगी और खुद भी रोजगार से जुड़ सकेंगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जैन है। जैन साहब, कौन सा संस्थान है और इन दिनों किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है? ये कैनरा बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है और मैं यहाँ पे निदेशक हूँ। इस समय बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की ट्रेनिंग दी जा रही है। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी ये यूपी गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें यह है कि सारे गांव तक बैंकिंग सर्विस पहुंचाई जाए। जैसा कि यह है कि कोरोना काल में लोगों को बैंक आने में दिक्कतें थी और बैंक वाले भी कुछ डरते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने यह किया है कि उनके गांव में ही बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की ट्रेनिंग हो रही है। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट की सखी की ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य ये है कि IIBF का सर्टिफिकेट एग्ज़ाम पास कर सकें। क्योंकि बिना ये एग्ज़ाम पास किए बैंकिंग सखी नहीं बना जा सकता। मुरादाबाद जिले के 581 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और संभल जिले के 556 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो मुरादाबाद और संभल दोनों हमारे इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आ रहा है। दोनों जिलों की ट्रेनिंग हमें देनी है यहाँ पे।
तो ये 6 दिन की ट्रेनिंग है और 6 दिन बाद इनका 7वें दिन IABF का एग्ज़ाम होगा जो कि यहीं पे कंडक्ट किया किन जाएगा। लोगों को मौका मिलता है सर इस ट्रेनिंग लेने के लिए? कैसे लोगों को आमंत्रित किया जाता है? ये तो लखनऊ से UPSRM द्वारा प्री सेलेक्टेड कैंडिडेट है। कैंडिडेट की लिस्ट हम लोग को अवेलेबल करवा दी गई है। इसमें मेनली देखिए 4-5 चीज़ देखी जाती है कि ये थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 5 साल का और रिलैक्सेशन दे दिया है और इसमें गवर्नमेंट ने ये किया है कि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको मौका दिया जाए। तो क्या अपील करना चाहेंगे मुरादाबाद की आवाम से अपने इस कार्यक्रम को लेकर के? मैं यही कहना चाहूँगा कि 6 दिन की ट्रेनिंग है, समय बहुत कम है और जो भी BC सखी में चयनित हुए हैं वो अच्छे से अपना ट्रेनिंग लें। और एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये ट्रेनिंग आवासीय होगी, तो इसके लिए हमारे आदरणीय DM साहब ने खुद महिला पॉलिटेक्निक में कैंडिडेट्स के रुकने की व्यवस्था करवाई है और साथ में हमें महिला पॉलिटेक्निक के प्रवेश मैडम हैं और जो उनके प्रधानाचार्य हैं राजन जी, उनका काफ़ी सहयोग मिला है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग आ भी रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। यह है कि आवासीय ट्रेनिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो रात में जाके रिवीजन करते हैं, उसके बाद सुबह वो कोर्स दोहराया जाता है। एक एक कैंडिडेट सामने आके वो बोलता है, जिसे हम लोग मिली कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन लर्नड टुडे यस्टरडे। तो जो कल का पढ़ा हुआ एक एक कैंडिडेट बोलेगा तो उसका रिवीजन भी होता है और भूलता नहीं है। साथ में हमने इनको लडावली ब्रांच, कैनरा बैंक की लडावली ब्रांच विजिट कराएंगे और वहाँ पे मैनेजर उनको ब्रांच में कैसे फंक्शंस होते हैं वो सब बताएंगे। साथ में वहाँ के जो पहले से बैंक मित्र हैं उनसे इंटरेक्शन करवाया जाएगा, जिससे वो बैंक मित्र क्या करते हैं इनको सिंपल लैंग्वेज में बता सकें। और जब उनको ट्रांजैक्शन करके ये लोग देखेंगे तो इनको भी लगेगा कि हाँ ये काम अच्छा है और आराम से हो सकता है।